इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल, आप सभी को मेरा इस इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हाय, माय नेम इज राजेश कमल एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टू रिमेंबर वर्ड इन इंग्लिश। तो आज आप लोग को जो है कि बहुत ट्रिकी वे में शब्दों का ज्ञान कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से जो है आपका स्ट्रेंजर वर्ड्स, अपरिचित शब्द या अजनबी शब्द को बहुत ही इजी ट्रिक के माध्यम से आप अपने ब्रेन में कैसे तुरंत आप उसको समा सकते हैं, तुरंत आपको हमेशा के लिए याद हो सकता है। तो वैसा ही कुछ ट्रिक लेकर के आए हैं, इसलिए आज का हेडिंग दिया है सम ट्रिक्स टू रिमेंबर वर्ड्स। वर्ड्स मतलब यहाँ इंग्लिश वर्ड्स को याद करवा रहा हूँ। तो आपको इंग्लिश वर्ड्स को बहुत ही मैजिकल तरीके से, बहुत ही इजी वे में आपको किस तरह से बहुत सुंदर ढंग से आपको याद करवा दूंगा। तो आपको पिछला क्लास में जैसे मैंने बताया था कि पिछला क्लास में कैटेगरी ऑफ वर्ड्स में जो है इंग्लिश वर्ड्स में 3 कैटेगरी होते हैं। एक वर्ड कहलाते हैं फ्रेंडली वर्ड्स, फैमिलियर, दूसरा कहलाता है फैमिलियर वर्ड्स और तीसरा कहलाता है स्ट्रेंजर वर्ड। फ्रेंडली वर्ड्स यानी वैसे इंग्लिश वर्ड जिसका आप हिंदी भी जानते हैं, जिस हिंदी का इंग्लिश भी जानते हैं, वो फ्रेंडली वर्ड्स कहलाएंगे, दोस्ताना शब्द कहलाएंगे। वैसे वर्ड फैमिलियर कहलाएंगे जिस वर्ड को आप कभी ना कभी पढ़े हैं या कभी ना कभी सुने हैं लेकिन एन वक्त पर उसका हिंदी याद नहीं आ रहा है, तो वो आपका कहलाएगा फैमिलियर, जाना पहचाना शब्द। और वैसे वर्ड जिस वर्ड को जो है आप पहली बार लाइफ में मिलेंगे और उस वर्ड का जो है कि अगर आप कभी भी सुने ही नहीं थे ना देखे थे, पहली बार देख रहे हैं, तो वो कहलाएगा स्ट्रेंजर वर्ड्स। तो आज जो है कि ये वो स्ट्रेंजर वर्ड्स, अपरिचित या अजनबी वर्ड्स को जो है कैसे इजी तरीके से आप फ्रेंडली वर्ड्स बना लेंगे, आपको उसके लिए कोई रटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेरा वीडियो को देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो याद कराने का तरीका थोड़ा सा मेरा उठपटांग रहेगा, क्योंकि उठपटांग चीज़ हमारे ब्रेन जल्दी कैप्चर करता है। आप ऐसे किसी को बोलिएगा कि एक कुत्ता ने एक आदमी को काट लिया, लोग नॉर्मल लेंगे, कुत्ता तो आदमी को काटता ही है। लेकिन अगर इसी को उल्टा पुल्टा तरीके से बोलेंगे कि एक आदमी ने एक कुत्ता को काट लिया, तो लोग हैरत में पड़ जाएंगे, भाई आदमी कुत्ता को काटने लगा है, ये आदमी कैसे कुत्ता को काटेगा। तो न्यूज़पेपर में अगर ये न्यूज़ छपा हुआ रहेगा कि कुत्ते ने आदमी काटा, लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये न्यूज़ उल्टा कर दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा कि एक आदमी ने कुत्ते को काट लिया, तो फिर लोग इस न्यूज़ को पढ़ेंगे। तो यही हुआ उठपटांग। तो इसी तरह उठपटांग कहानी के माध्यम से मैं शब्दों का ज्ञान आपके ब्रेन तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं, जिसके माध्यम से आप वर्ड को याद कर लेंगे। देखिए, अगर इसमें से सभी वर्ड का मतलब आप, जैसे पहला वर्ड है कैप्टिवेट, दूसरा वर्ड है रेकलेस, तीसरा वर्ड है डॉगमा, चौथा वर्ड है कंसील, पांचवा वर्ड है लसियस। अगर ये पांचों वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको पहले से मालूम है तो समझ लीजिए आपका फ्रेंडली वर्ड्स है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि इसको कहीं ना कहीं सुने लेकिन अभी आपको याद नहीं आ रहा, तो फैमिलियर वर्ड्स कहलाएगा। लेकिन तीसरा कि आप पहली बार मेरे इस व्हाइट बोर्ड में आप देख रहे हैं यार, यहाँ लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका किसी का हिंदी भी मालूम नहीं है और कभी इसको हम पढ़े भी नहीं है और पहली बार है, तो ये आपका स्ट्रेंजर वर्ड्स हो। तो स्ट्रेंजर वर्ड्स और फैमिलियर वर्ड्स आपका नहीं होता। फ्रेंडली वर्ड्स अगर आपका है, जिसका हिंदी भी आप जानते हैं, तो वो इंग्लिश वर्ड आपका अपना है। तो चलिए इन पांचों वर्ड को है फटाफट आपको याद करा देते हैं। सबसे पहले इनका जो है कि सबका हिंदी मीनिंग लिख लेते हैं और एक एक करके आपको स्टोरी के माध्यम से, उठपटांग स्टोरी के माध्यम से इसको ईजी तरीके से याद करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहला वर्ड यहाँ पर है कैप्टिवेट, जिसका हिंदी होगा मोहित करना। मोहित करना, मोहित करना। रेकलेस मीन्स होता है बिंदास, बिंदास। तीसरा है आपका डॉगमा मीन्स सिद्धांत। फोर्थ है आपका कंसील, छिपाना। और फिफ्थ है आपका लसियस, स्वादिष्ट। फिफ्थ आपका लसियस, स्वादिष्ट। ये 5 वर्ड मीनिंग है। आप इसको ओल्ड तरीके से, पुराने तरीके से रटोगे तो रट के भी याद कर सकते हो। कैप्टिवेट मीन्स मोहित करना, कैप्टिवेट मीन्स मोहित करना, कैप्टिवेट मीन्स मोहित करना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। लेकिन ऐसे करके अगर 1000 वर्ड याद करोगे, 6 महीने बाद आपको 100 वर्ड याद रहेगा, बाकी सब आप भूल जाएंगे। लेकिन मेरे इस ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करेंगे तो 1000 में 1000 टोटल वर्ड मीनिंग आपको याद रहेगा। तो इसको एक ट्रिक वे किस तरह से हम आपको उठपटांग तरीके से याद कराएंगे, तो ये वर्ड मीनिंग याद कराने के उठपटांग तरीका को आप देखिए। चलिए उठपटांग तरीके से आपको याद कराते हैं। तो यहाँ पर कैप्टिवेट, कैप्टिवेट मीन्स मोहित करना, आकर्षित करना। जैसे कोई लड़की अपने चेहरे से किसी को लुभाती है, मोहित करती है, तो वो मोहित करना। तो इसको याद करने के लिए कहानी कुछ इस तरह से बनाए हैं। जैसे मान के चलिए जो है कि मेरा एक सेंटर चल रहा है, उस सेंटर में जो है मैंने सोचा कि मेरा सेंटर को जो है ब्रांडेड बनाने के लिए, इसको पॉपुलैरिटी को मार्केट में लाने के लिए इसका प्रचार कुछ सेलिब्रिटी के माध्यम से किया जाए। तो सेलिब्रिटी के रूप में जो है कि मैंने जो है कैटरीना कैफ, मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, मैंने उसको इन्वाइट किया और सुबह सुबह मेरा कोचिंग वो चली आई। जब वो मेरे कोचिंग चली आई तो उसको कोचिंग में बुलाया। उसके बाद जो है बोले इतना बड़ा एक्ट्रेस आई है तो उसको चलो कहीं ना कहीं से जो है कुछ गिफ्ट करते हैं। तो उनको मैंने कहा कैप दिया। कैप जो है, कैप मीन्स टोपी,
कैप दिया, कैप देने के बाद बोले इस सेलिब्रिटी को कुछ खाने पीने के लिए दिया जाए, तो उसके बाद टी पीने के लिए दिया, टी 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 मीन्स चाय, ऐसे टी ई ए स्पेलिंग होता है लेकिन टी साउंड आ रहा है, साउंड से हम चाय बोल रहे हैं। पहले क्या दिए, कैप दिए, फिर टी दिए, चाय दिए, और उसके बाद एक चेयर बाहर में लगा दिए और उसको बोले बैठ बैठ, क्या बोले बैठ। कैप दिए, टी दिए, और फिर उसको क्या बोले बैठ, और कैप टी बैठ बाहर में बैठा दिए। बैठा देने के बाद जो है कि कैटरीना कैफ मोस्ट ब्यूटीफुल थे, और उस रास्ते से होकर जो भी लड़का गुजर रहे थे सभी लड़का उसका रूप को देख करके मोहित हो जा रहे थे। तो रूप को देखकर मोहित, किसका रूप देखकर मोहित हो रहे थे, कैटरीना कैफ का। तो कैटरीना कैफ को मैंने क्या किया था, कैप दिया था, टी पीने के लिए दिया था और बैठा दिया था। कैप टी बैठा करके मैंने उसे लड़कों को क्या करने के लिए बोला, मोहित करने के लिए बोला, और इस तरह से जो है कैप टी बैठ करके उसने क्या किया, मोहित किया। तो वही कैप टी बैठ को कैप्टिवेट, और कैप्टिवेट मीन्स हमको याद आएगा मोहित करना, आकर्षित करना। एक वर्ड याद आ गया कैप्टिवेट, जैसे कैप और टी जैसे आपको याद आएगा, अपने याद आ जाएगा अरे कैप और टी के वेट ओ कटरीना, यानी कि कैप्टिवेट से याद आएगा मोहित करना, आकर्षित करना। चलिए एक वर्ड हो गया आपको याद, तुरंत दूसरा वर्ड हम याद करते हैं। दूसरा वर्ड आपका क्या है, रेकलेस। रेकलेस मीन्स बिंदास, बिंदास जैसे बोलते हैं अरे आजकल हम बिंदास रहते हैं, ऐसे बिंदास नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव मतलब लापरवाह इंसान जो होता है वही बिंदास होता है, जिसका कोई काम काज कुछ नहीं रहता है। लोग इसको पॉजिटिव में यूज करते हैं लेकिन इसका एग्जैक्ट अर्थ है लापरवाह। तो रेकलेस, बिंदास, इसको याद करने के लिए जो है कहानी बनाए हैं। जैसे एक दुकान जो है कि मैं कुछ सामान खरीदने के लिए गया था, तो उसके दुकान में जो है रेक में, रेक जैसे दुकान में सामान रखने के लिए जो लकड़ी का रेक बनाया जाता है, तो रेक रखा हुआ था, रेक में ढेर सारे सामान रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे, कहाँ पर रखे हुए थे, रेक में, रेक में रखे हुए थे, सामान रखे हुए थे। तो उसी रेक में वो दुकानदार बिंदास होकर बेच रहा था। उसी बीच में एक रेक में लाश भी रखा हुआ था, किसी व्यक्ति का क्या रखा हुआ था, लाश। तो रेक में लाश रखा हुआ था और फिर भी बिंदास बेच रहा था। मैंने उस व्यक्ति से, उस दुकानदार से पूछा, भाई कि आपका रेक में लाश रखा हुआ है, रेक में क्या रखा हुआ, लाश, और रेक में लाश रख कर भी आप बिंदास बेच रहे हैं। तो फिर वो हंसते हुए जवाब दिया कि भाई साहब रेक में लाश रख कर भी बिंदास बेच रहे हैं, क्योंकि लाश जो है वो हकीकत में नहीं है, वो कठपुतला टाइप का है, वो शूटिंग वूटिंग करने के लिए रखे हुए हैं, इसलिए हम रेक में लाश को रख के भी बेच रहे हैं, कैसा, बिंदास। तो ये रेक और लाश को फिर हम उच्चारण करेंगे, रेकलास न करके बोलेंगे रेकलेस। रेकलेस, रेकलेस मीन्स याद आ जाएगा बिंदास। तो इस तरह से दूसरा वर्ड याद आ गया। तीसरा वर्ड जैसे है डॉगमा मीन्स सिद्धांत। हर किसी का अपना अपना प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। तो उसी में से डॉगमा को याद कराने के लिए कहानी, यानी कि सिद्धांत का पक्का, यानी अपने उसूल का पक्का में से जो है इंसान से भी ज़्यादा वफादार होता है डॉग। सब डॉग मीन्स कुत्ता, डॉग, इसलिए लोग डॉग को पालते हैं। इंसान धोखा दे सकता है लेकिन डॉग अपने मालिक को धोखा नहीं देता है। अगर डॉग अपने मालिक का नमक खाता है तो उस नमक को अदा करने के लिए वो अपने मालिक का दुश्मन का जान ले सकता है या अपना जान दे सकता है, लेकिन वफादारी को निभाएगा। वो हमेशा जो है वफादार होता है और किसी तरह से वो धोखा नहीं देगा। तो वो क्यों ऐसा करता है, क्योंकि डॉग सब होता है सिद्धांत का पक्का, अपने सिद्धांत का, अपने उसूल का पक्का होता है। तो डॉग सब अपना सिद्धांत को सीखता कहाँ से, तो डॉग सीखता अपने माँ से, माँ से। डॉग माँ से क्या सीखता है, सिद्धांत। तो वही डॉग और माँ मिला के डॉगमा, डॉगमा में से याद आ जाएगा सिद्धांत। चलिए ये थर्ड वर्ड फटाफट याद कर लिए। इसके बाद फोर्थ वर्ड को याद करते हैं। फोर्थ वर्ड है कंसील। कंसील नहीं बोल रहे, कंसील। कंसील मतलब छिपाना, कोई चीज़ को छिपाना। एक बार क्या हुआ कि मेरे सेंटर में जो है कि एक स्टूडेंट जो है एक बैच पढ़ के निकल गया, और उसके बाद जो है दूसरा बैच, तो पहला बैच जो निकला उसमें से एक लड़का का सोने का अंगूठी गिर गया था। तो उसके बाद सेकंड बैच में एक लड़का आया जो पहले आया, उसको एक सोने का अंगूठी मिल गया। वो सोने का अंगूठी को उठाया, वो सोचने लगा कि अंगूठी पैकेट में रखेंगे तो कोई ना कोई आकर या सर या वो स्टूडेंट आकर के चेक करके ले लेगा। वो पहचान लिया था कि गोल्डन रिंग है, इसलिए वो सोचा कि इसको छिपा दिया जाए। तो कोना में एक जगह पर छेदा था, तो कोना में छेदा के पास गया, और कौन को हम बोल रहे हैं कोना, कोना मतलब कॉर्नर। तो कोना में गया और जाकर छेदा में उस अंगूठी को, गोल्डन रिंग को घुसा दिया और उसको सील कर दिया। सील मतलब पैक कर दिया। कोना में अंगूठी को घुसाकर सील कर दिया, कोना सील। और कोना में सील करके उस अंगूठी को क्या कर दिया, छिपा दिया। हम लोग खोजते रह गए लेकिन वो मिला नहीं, क्योंकि वो कोना सील मैंने कोना में सील करके छिपा दिया था। वही कोना सील को हम थोड़ा उच्चारण कर रहे हैं कंसील, और कंसील करके क्या किया था, छिपा दिया था। तो कंसील मीन्स क्या याद आ जाएगा, छिपाना। इस तरह से फटाफट हम याद कर लिए फोर्थ वर्ड। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड है लसियस।
लसियस मीन्स हो जाता है स्वादिष्ट, टेस्टी। तो लसियस वर्ड ये याद करने के लिए गर्मी के मौसम में जो है कि सभी लोग लस्सी पीते हैं। अगर दूसरे लोग लस्सी पियेंगे स्वादिष्ट लगेगा तो हमें भी स्वादिष्ट लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक तोड़ते हैं लस्सी। लस्सी लस्सी गर्मी के मौसम में लोग पीते हैं, क्यों? क्योंकि लस्सी पीने में स्वादिष्ट लगता है। तो लस्सी जब दूसरे को स्वादिष्ट लगेगा तो आस, आस मतलब हमें 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 भी कैसा लगेगा? स्वादिष्ट लगेगा। यानी लस्सी आस, लस्सी आस, लस्सी हमें भी क्या लगेगा? स्वादिष्ट लगेगा। यानी लस्सी आस, लस्सी आस, लस्सी आस हमें क्या लगेगा? स्वादिष्ट लगेगा। तो इस लस्सी आस से हमको एक वर्ड याद आ जाएगा, स्वादिष्ट। तो इस तरह से फटाफट मैंने आप लोग को जो है कि 5 वर्ड्स याद कराया। अब इसको जो है कि आप कहीं पर लिख लो, लिख के रख लोगे, और लिखने के बाद आप डायरेक्ट जा कर के जो है कि अगर आप फिर खाली इंग्लिश लिख लो और उसके बाद फिर आप देखो उसका मतलब जो है कि क्या होता है। आप थोड़ा सा भी स्टोरी मेरा याद होगा तो तुरंत ही आपको याद हो जाएगा। 2-4 बार आप सिर्फ इसको बोल लोगे, उसके बाद हमेशा के लिए आपके ब्रेन में स्टॉक हो जाएगा, आप याद हो जाएगा और रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने जो है कि 5 वर्ड्स को आपको याद कराया। अब देखिए, चलिए मिटा कर आपसे पूछते हैं। अब आपसे ये और ये इसके बाद जो है मिटाकर आपसे पूछते हैं कि किस तरह से इसका अर्थ आप बता पा रहे कि नहीं। चलिए, इस सब का स्टोरी मैंने बताया था, स्टोरी के माध्यम से आप, ठीक है, मैं पूछते जाता हूँ, आप बताते चलेंगे इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए, 1 नंबर में लिखा हुआ है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मीन्स क्या होगा? आप कैप और टी याद कीजिए और कैटरीना थोड़ा याद कीजिए, याद हो जाएगा। कैप्टिवेट मीन्स, जी हाँ, मोहित करना। दूसरा है रेकलेस। रेक में लाश रख के वो दुकानदार कैसा था, तो वही आप याद कीजिए, बिंदास। रेक और लेस मिला के रेकलेस, रेकलेस मीन्स बिंदास। तीसरा है डॉग, माँ। डॉग जो अपने माँ से क्या सीखता है, यानी सिद्धांत। डॉग माँ, डॉग माँ सीखता है सिद्धांत। उसी तरह कंसील, कोना में सील करके क्या किया था? कोना में सील करके कंसील, कंसील करके छिपा दिया था, छिपाना। उस लस्सी अस, लस्सी दूसरे को पीने में लगेगा स्वादिष्ट, तो हमें भी लस्सी अस, लस्सी अस कैसे लगेगा? स्वादिष्ट लगेगा। तो लस्सी अस मिस हो गया, स्वादिष्ट। तो इस तरह से मैंने आपको जो है फटाफट एक नए ट्रिक के माध्यम से याद करवाया। अगर ये सिखाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को जो है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और आप इस तरह का और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके आप भेजेंगे, ताकि मैं इसका इस तरह का फिर और वीडियो बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। यही कहकर मैं जो है आप लोगों से ही विदा लेता हूँ। आप में से जो मेरे इस चैनल को, मेरे इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो वैसे जो सब्सक्राइब नहीं किए वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और साथ ही साथ कमेंट भी लिखे कि इस तरह का वीडियो फिर आगे मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ। धन्यवाद।